तो स्वागत है बच्चों आप सभी को इलेक्ट्रोपोटेंशियल के पार्ट 2 में। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर आप प्रॉपर लेक्चर डाला कीजिए। हाँ, मैं आपसे प्रॉपर लेक्चर डालूंगा। किसी कारणवश मैं लेक्चर्स नहीं डाल पा रहा था, लेकिन आपसे मेरा लेक्चर्स प्रॉपर एवरीडे आएगा। ठीक है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का पार्ट 1 में देख चुके थे कि पोटेंशियल होता क्या है और एक पोटेंशियल को लाने में, कभी चार्ज मूविंग चार्ज को लाने में कितना वर्क लगता है, कितना पोटेंशियल होता है, वो सारा मैंने कवर कर चुका था। आज हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो आई होप कि आप सभी जो पुराने लेक्चर्स है देख के आए होंगे। ठीक है। तो इसमें नीट और जे के पीवाईक्यू भी इंक्लूड है। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और एनर्जी होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? ये एक कंजर्वेटिव एनर्जी है। कैसा है? कंजर्वेटिव फील्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंजर्व रहेगा, मींस एनर्जी जो होता है कंजर्व होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है। तो एनर्जी इसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही आता है। जैसे कि अगर कोई सिंगल पॉइंट हो और कोई उस सिंगल पॉइंट को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसमें कितना पोटेंशियल आएगा, कितना नहीं आएगा, उस चीज को जानते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मान लीजिए कि एक हमारा चार्ज है, ओह, ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे यहाँ पे चार्ज क्यू है। मान लो कि एक इन्फिनाइट है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट तो लेना पड़ेगा ना, एक इन्फिनिटी है यहाँ पे चार्ज। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? देखो, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, एक यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क था हमारा, जो वर्क था पोटेंशियल ए के बराबर था। ठीक है। तो जो क्यू चार्ज है ना, क्यू चार्ज के लिए वर्क कितना हो जाएगा हमारा? क्यू इंटू ये। ठीक है। तो इतना हमारा पोटेंशियल पूरा का पूरा लगेगा। कितना लगेगा? क्यू वी ए, हमारा पोटेंशियल आएगा। और चार्ज को यहाँ पे हम साइन के अनुसार लेंगे, जिस साइन में दिया हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो, हम लोग पोटेंशियल में एक चीज और करते हैं, पेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? पेयरिंग करते हैं। जैसे कि पोटेंशियल में हम लोग करते थे कि सबको देने का काम करते थे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में हम पेयरिंग का काम करते हैं। पेयरिंग होता कैसे है? जैसे कि यहाँ पे हमको जहाँ पे हमको पोटेंशियल निकालना है। ठीक है। फाइंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ पे। तो एक काम करते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? U इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। हम यहाँ का पोटेंशियल निकाल लेते हैं, यहाँ का पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पोटेंशियल क्या करता है? देने का काम करते हैं। यहाँ से दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, सारा का सारा दिया। और एक क्यूब है तो क्यूब का सारा डिस्टेंस सेम होगा, सारा डिस्टेंस सेम होगा। चलिए लिखते हैं बच्चों, माइनस चार्ज है। ठीक है, U इक्वल टू माइनस क्यू, पोटेंशियल एट सेंटर कितना जगह हमारा? बी सेंटर का जगह हमारा, लिखते हैं वी सेंटर कितना होगा हमारा? हम लोग को पता है फॉर्मूला के क्यू बाई आर होता है ना जी। चलो लिखते हैं, के का वैल्यू रहेगा क्यू, सारा का सारा वैल्यू क्या हमारा? क्यू है। डिस्टेंस कितना पड़ जाएगा यहाँ पे सबका? देखो, पूरा डायगोनल का डिस्टेंस कितना होता है? पर डायगोनल का डिस्टेंस यहाँ पे होता है कितना? √3 यहाँ का पूरा होता है √3 तो हाफ कितना जाएगा? √3/2 कितना जाएगा? √3/2। तो लिखो √3/2। मान लो डिस्टेंस एक्स मान लो, या कुछ मान लो, डिस्टेंस एक्स मान लो। तो कितना क्या पोटेंशियल? 2 के क्यू बाई √3। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए होगा। कितना चार्ज हमारा? 8 चार्ज है। तो बस क्या करना है, इसको पुट करना है। वैल्यू कितना आ गया? माइनस क्यू इक्वल टू 2 × 8 के क्यू बाई √3। कितना आ गया हमारा? 16 के क्यू² बाई √3 एक्स।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं हमारा पोटेंशियल एनर्जी जब 2 पॉइंट चार्ज हो, जब 2 पॉइंट चार्ज हो तो वहां पे कितना होता है। सिंपल सा देखो, एक चार्ज मान लो Q1 यहाँ पे है, एक चार्ज Q2 यहाँ पे है, डिस्टेंस क्या है मान लो R है, तो यू सिस्टम कितना हो गया हमारा K Q1 Q2 बाई R। और अगर पोटेंशियल एनर्जी कहीं इन्फिनाइट पे हमको निकालना है, क्या निकालना है, U एट इन्फिनाइट, तो डिस्टेंस इन्फिनाइट हो गया हमारा, तो कितना ये K Q1 Q2 बाई इन्फिनाइट कितना गया 0। इसलिए बच्चों हम लोग बोलते हैं कि पोटेंशियल इन्फिनाइट पे कैसा होगा, 0 होगा। और तो क्या पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। यहाँ पे हम देखें नेगेटिव आया पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे देखो पॉजिटिव आया और यहाँ पे 0 आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, क्या कि अगर 2 पॉइंट चार्ज हो, कितना 2 पॉइंट चार्ज हो, दोनों को क्लोज लाया जाए ईच अदर, तब क्या कंडीशन हो सकता है। पहली बात कि अगर दोनों सेम चार्ज रहा, दोनों सेम नेचर का चार्ज रहा, तो इसको रुक जा बच्चों, अगर सेम चार्ज का रहा तो क्या होगा, इसको इधर लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। नेगेटिव 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 नेगेटिव, इसको क्लोज लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। और जहां पे बल लगाना पड़े, जहां पे बल लगाना पड़े, वहां का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, वहां का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। जिसमें हमको बल का उपयोग करना पड़े दो चार्जेस को साथ लाने के लिए, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितना जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर अपोजिट चार्ज का रहा, मान लो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इन लोग तो इसको लाने में हमको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा, इन लोग दोनों अपने आप आएगा, इन दोनों अपने आप आएगा। जहाँ पे अपने आप आएगा वहां का पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है, मीन्स पोटेंशियल कितना होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, हम क्या बोले थे, पेयरिंग करना, जितना भी चार्ज दिया रहेगा उसका पेयरिंग करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी निकलता है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर एन पॉइंट रहा, कितना पॉइंट रहा, तो एन पॉइंट रहा। जैसे कि त्रिभुज हो गया, उसमें कितना पॉइंट है, 3 पॉइंट है। चतुर्भुज हो गया, स्क्वायर हो गया, तो उसमें 4 पॉइंट है। तो इससे कितना जाएगा, 3 पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी, नंबर ऑफ पेयरिंग इक्वल टू होता है कि कितना पेयर बन सकता है, कितना पेयर, एन एन माइनस 1 बाई 2, इतना पेयर बन सकता है। ठीक है, इसे एग्जाम्पल की बात करें क्या, लो एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे कितना सिस्टम है, देखो तो कितना सिस्टम है हमारा, 1 है, 2 है, 3 है। तो कितना पेयर बन सकता है, दिखा निकाले क्या, निकालो। 3 माइनस 1 बाई 2 कितना आ गया, 3 2 बाई 2 इक्वल टू 3। इसका मतलब इसका भी 3 पेयर बन सकता है, इसका 3 पेयर बन सकता है। तो चलो बनाते हैं। पहली बात कि ए पॉइंट चार्ज और ए पॉइंट चार्ज का एक पेयर बन गया, क्या बन गया, पेयर बन गया। अच्छा, यहाँ पे सिस्टम का निकालने बोला ना, यहाँ पे पेयर निकालते हैं। तो यू सिस्टम कितना आ गया, इक्वल टू, यहाँ पे देखो, ये देखो, ठीक है, डिस्टेंस मान लो हमारा इसका आर है और इसका भी आर है। ठीक है, पेयरिंग कितना बनेगा, इसका 3 पेयर बनेगा। पेयर बनाते हैं, इसका इसका का पेयर बन गया, कितना बन गया, के क्यू क्यू बाई 2r। ठीक है, अब इसका इसका बनाते हैं पेयर, इसका इसका से पेयर बनाते हैं, बनाओ, माइनस का 2 जब प्लस के माइनस का 2q क्यू बाई आर। अब इसका इसका पेयर बनाओ, इसका इसका पेयर बनाते हैं, चलो, के माइनस का 2q क्यू बाई आर। जब तुम टोटल ऐड करोगे यू सिस्टम का, तो कितना जाएगा हमारा, माइनस 7 बाई 2 के क्यू स्क्वायर बाई आर आएगा। ठीक है, अगर बोला जाए कि हमको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे निकालना है, क्या निकालना है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Q इक्वल टू चार्ज, जिस चार्ज पे हमको निकालना है, इनटू उसका पोटेंशियल, इनको उसका पोटेंशियल। जैसे कि यहाँ पे -2q चार्ज का बोला है, तो कितना आएगा, -2q
और पोटेंशियल निकालना सीखते हैं। यहाँ पोटेंशियल कैसे निकलेगा, पोटेंशियल इसको देने काम करेगा, देने काम करेगा। ठीक है, चलो देते हैं इसको। पोटेंशियल कितना आ गया, पहला का ये इसको देगा तो कितना आ गया, के क्यू बाई आर। ठीक है ना, और ये भी हमारा उतना ही देगा, जितना ये देगा उतना ये भी देगा, इंटू 2 कर देते हैं, इंटू 2, तक कितना के इक्वल टू माइनस का 4 के क्यू स्क्वायर बाई आर। ये आंसर माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि उसको दोनों कैसा चार्ज है, हमारा अट्रैक्शन नेचर का है। देखो तो अट्रैक्शन नेचर है, का है अट्रैक्शन नेचर का है। ठीक है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आया था नीट आईआईटी में, कैसे क्वेश्चन था, क्वेश्चन था कि एक चार्ज हमारा, वो चार्ज यहाँ पे स्टार्टिंग में है और कुछ टाइम के बाद इस चार्ज को हम यहाँ पे ला रहे हैं, तो उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा या फिर एनर्जी कितना होगा। तो हम एक काम करते हैं, बोला कि Q3 इज शिफ्टेड फ्रॉम C टू D। ये हमारा पॉइंट C है और यहाँ से C से D कर रहे हैं। ठीक है, तो as shown in the figure चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो क्या करें हम, पहला एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट का निकाल ले, जो इनिशियली जिस टाइम में कितना है, तो यू इनिशियल, किस निकालेंगे, यू इनिशियल दोनों चार्ज के बीच में। यहाँ पे देखो इसको भूल जाओ, इसको हम पहले आई भूल जाओ, तो ये त्रिभुज आ गया। तो त्रिभुज में कितना सारा एन है हमारा, एक एन, दो एन, तीन एन, तो कितना पेयर बनेगा, 1 एन माइनस कितना 3 माइनस 1 बाई 2 कितना आ गया, 3 आ गया, 2 से 2 कट गया, इट मीन्स 3 पेयर बनेगा। ठीक है, तो बनाओ, पहला इसका लेते हैं, इसका। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस दिया बच्चों हमारा 40 सेंटीमीटर दिया है, ये 30 सेंटीमीटर दिया है, और ये डिस्टेंस कुछ दिया होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनिशियल निकालते कितना का पोटेंशियल हमारा, पेयरिंग बनाओ, इसका और इसका कितना आ गया, के Q1 Q3 बाई 40 को हम ऐसा ही मिलेंगे तो 0.4 से प्लस। अब इसका और इसका पेयर बनाओ, कितना जाएगा, के Q1 Q2 बाई 0.3 प्लस। अब इसका और इसका पेयर बनाओ, कितना जाएगा, के Q2 Q3, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, कितना जाएगा 50 जाएगा, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, तो 0.5। और यू फाइनल लिखते हैं, यू फाइनल, जब इस पॉइंट चार्ज को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद आफ्टर कैसा बनेगा हमारा, ऐसे बन जाएगा, वहाँ पे कोई पॉइंट ये है जिसका U1, पॉइंट B है जहाँ पे U2, और पॉइंट D है जहाँ पे U3 हो जाएगा। इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, इसका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे निकल जाएगा पोटेंशियल, कैसे निकलेगा, देखो यू निकालो, फाइनल निकालो, यू फाइनल पेयरिंग करो, इसका पेयरिंग, तो के Q1 Q2 बाई 0.3, इसका नेक्स्ट पेयरिंग, इसका और इसका पेयरिंग, प्लस के। ठीक है, अब इसका और इसका पेयरिंग कराओ, निकल गया। अब क्या करना है, फाइनल निकल गया हमारा, इनिशियल निकल गया, तो कुछ नहीं करना है, चेंज इन निकाल देना है, फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, आई होप निकल जाएगा। अब पढ़ते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से 2026 में क्वेश्चन आए थे, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। वर्क डन, कितना वर्क करना पड़ता है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इस क्वेश्चन के ऊपर पहले जान लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जितना भी कंजर्वेटिव फोर्स आएगा उसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव होता है। क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव होता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारा, Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल होता है।
तो क्या आएगा फाइनल, माइनस क्यू क्योंकि एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कंजर्वेटिव, यहाँ पे माइनस क्यू और पोटेंशियल का चेंज। और कोई एक्सटर्नल बोलेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो उस एक्सटर्नल फोर्स में क्या हमारा पॉजिटिव रहेगा, सारा फॉर्मूला सेम हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन देखो बच्चों, बोला कि फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा वर्क निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो तो माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको लिख सकते हैं क्या, चेंज इन पोटेंशियल का माइनस चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे चार्ज क्या हमारा, देखो तो चार्ज इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव, क्या हमारा एक इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स बाय चेंज इन पोटेंशियल, कितना चेंज पोटेंशियल 70, रुको फाइनल, ये हमारा फाइनल पोटेंशियल हो गया, ये हमारा इनिशियल पोटेंशियल हो गया, तो इसे लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो पहले पुट कर दो, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया इलेक्ट्रॉन, और फाइनल पोटेंशियल का 50, इनिशियल 70, तो कितना बचा बच्चों, माइनस का 20, माइनस का 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये हमारा जूल, हमारा आंसर आ गया, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हो, ठीक है। ये देखो रिनीट 2026 का क्वेश्चन है, बहुत माना गया था कि बहुत पेपर ये वाला टफ है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन देख के बच्चा लोग छोड़ ही दिया था, कुछ नहीं बोला गया, क्या बोला गया है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज हमारा, एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि स्लोली ला रहा है, कहां से, इन्फिनाइट से, इन्फिनाइट से स्लोली ला रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बोला है कि एक ट्यूब से उसको गुजारा गया, इनसाइड द ट्यूब से, जहां पे डाइलेक्ट्रिक स्पेयर है उसका रेडियस आर है, तो उसका यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पे एक यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया है यहाँ का पूरा, तो यहाँ चार्ज निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, देखो तो ये होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज बाई वॉल्यूम, तो यहाँ से चार्ज निकल के कितना, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है बताओ, स्क्वायर का 4/3 पाई आर क्यू, तो ये हमारा चार्ज निकल गया चार्ज। उसके बाद बोला है क्या कि as shown in the figure the initial and final position of the charge marked by A1 AB, मींस इनिशियली चार्ज यहाँ पे था और यहाँ से इसको यहाँ पे ले गया गया है, तो पूछा गया क्या कि सेंटर ऑफ स्पेयर से, तो यहाँ पे वर्क कितना करना पड़ेगा, वर्क करना कितना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कोई बोला क्या वर्क डन बाय, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, नहीं, इसका मतलब वर्क कौन कर रहा है, एक एक्सटर्नल चार्ज कर रहा है, एक्सटर्नल फील्ड कर रहा है, कोई एक्सटर्नल चीज कर रहा है, तो यहाँ पे कितना वर्क इक्वल टू जाएगा चार्ज V फाइनल माइनस V इनिशियल, V कैसे निकालेंगे, V निकालेंगे यहाँ का पोटेंशियल नहीं निकलेगा, V इक्वल टू K Q बाई 2R, और यहाँ का V इक्वल टू K Q बाई 3R, निकल जाएगा ना। और यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, कैसा हमारा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मींस U इक्वल टू प्लस का 1, बस वैल्यू पुट करना था, देखो U इक्वल टू 1, V भी कितना आया, V भी आया हमारा K Q बाई 3R, V है इतना आया, बस इसको गुणा करना था और इतना आया। अब यहाँ पे चार्ज का वैल्यू पुट करना था, चार्ज का वैल्यू कितना था निकाला हम, Q इक्वल टू चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बाई इंटू 4/3 पाई आर क्यू, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया है वर्क निकाल दिया गया है, यहाँ एन का वैल्यू पूछा था, तो एन का वैल्यू हमारा आ गया, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका कि ये और किस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक जे का क्वेश्चन था कि वर्क कितना आएगा जब इस 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यहाँ पे पहुंच रहा है, सिंपल था, वर्क इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बताओ, यहाँ पे किसी का जिक्र किया क्या, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कुछ जिक्र किया क्या, नहीं, इसका मतलब जो वर्क होगा वो एक्सटर्नल चार्ज के थ्रू होगा, तो कितना जगह वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, ओके, चार्ज कितना दिया हमारा 100 इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पुट करेंगे, यस सर, पुट करते हैं, रुको, फी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यहाँ पे कितना गया माइनस का 100 इलेक्ट्रॉन्स, फी फाइनल गया है माइनस 4 वोल्ट, ठीक है। इनिशियली कितना था हमारा, इनिशियली था हमारा कितना प्लस का 10 वोल्ट, कितना आ गया माइनस 100 इलेक्ट्रॉन्स माइनस 4 माइनस 10 इक्वल टू माइनस का 100 इलेक्ट्रॉन्स इंटू माइनस का
माइनस का 14, कितना आ गया 1400 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट। कोई डाउट, दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। इसी तरह एक नीट का क्वेश्चन है बच्चों, क्या आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ नहीं करना है, बोला कि फाइंड वर्क डन फॉर शिफ्टिंग प्लस पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू डी। इसका मतलब यहाँ पे कोई चार्ज रखा गया इनिशियली, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो वर्क डन निकालने पड़ा है। तो वर्क डन क्या होता है फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब अगर हम पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल निकाल लें तो दोनों को नेगेटिव माइनस कर देंगे तो वर्क डन निकल जाएगा। इसका मतलब हमारा इनिशियली वर्क कैसे निकलेगा, इनिशियली वर्क एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज प्लस क्यू यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे है, तो 3 चार्ज आ गए। अब तीनों को कंबाइन करेंगे, पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे और फिर इन दोनों को निकालेंगे, ठीक है, फिर इन दोनों को निकालेंगे। इसका मतलब इनिशियल चार्ज कुछ ना कुछ आ जाएगा। उसके बाद चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, यहाँ तक शिफ्ट कर गया है, तो इन दोनों के बीच चार्ज निकालेंगे फोर्स, फिर इन दोनों का एनर्जी, फिर ये इसके बीच निकालेंगे। निकाल के दिखाते क्या, चलो लिख देते हैं हमारा इनिशियल और फाइनल चार्ज के बारे में, ठीक है। देखो वर्क डन इक्वल टू होता है, रुक जाओ, और इसको हम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वर्क इक्वल टू क्या होता है बताओ, चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बीबी माइनस बी है, ठीक है। तो यहाँ पे बीबी क्या निकालना है हमको, पहले बीबी माइनस वीडी निकालना है, वीडी माइनस वीबी निकालना है। तो चार्ज कौन सा, हम किसको चार्ज को मूव कर रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज को मूव कर रहे हैं, प्लस का क्यू चार्ज आ गया। वीडी निकालो, यहाँ पे पोटेंशियल कितना जाएगा, वीडी को जाएगा, देखो यहाँ पे डिस्टेंस मान लो एल है, कितना डिस्टेंस एल कितना आ गया, इन इन यहाँ पे निकालो कितना आ गया 3L आ गया, और उसके बाद एक चार्ज यहाँ पे है, तो निकालो, यहाँ पे निकालना है तो ए भी देगा पोटेंशियल देगा और ए भी देगा पोटेंशियल, कितना जाएगा हमारा के क्यू बाई 3L। अब हमारा ए वाला इसको देगा, ठीक है, कितना देगा माइनस का के क्यू बाई एल, इसका डिस्टेंस मान लो एल हमारा, ठीक है। ये हमारा वीडियो आ गया, माइनस का वीबी निकाला यहाँ पे हमारा, यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन कौन देगा, ये चार्ज ये देगा और ये चार्ज ये देगा, कितना देगा के, लिखो के क्यू बाई एल माइनस के क्यू बाई एल, ए तो कट जाएगा, कितना जाएगा 0 जाएगा, तो वर्किंग कितना गया हमारा क्यू इक्वल टू के क्यू 3L माइनस के क्यू बाई एल, कितना गया वर्क इक्वल टू के क्यू ये हमारा कोमा आ गया। तो वर्क कितना की टोटल हमारा, टोटल वर्क आ गया हमारा माइनस का के क्यू बाई एल इंटू 2/3, ये हमारा आंसर आ गया। उसी तरह इसका निकालना था जेईई क्वेश्चंस, कहाँ पे जेईई क्वेश्चंस, आप लोग को बन जाए क्या, बोला कि वर्क डन फॉर मेकिंग सेपरेशन जस्ट डबल। इसका मतलब जो वर्क इक्वल टू होता है क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे वर्क चेंज पोटेंशियल चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल वर्क डन कितना हमारा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना हमारा, पेयर बनाओ, एक पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, 3 इंटू यहाँ का डिस्टेंस मान लो एल है, कितना डिस्टेंस बच्चों, एल डिस्टेंस मान लो, ठीक है। तो कितना आ गया 3 के Q1 ये क्यू बाई कितना एल आ गया, ये हमारा इनिशियल पोटेंशियल आ गया। और अगर इन दोनों का चार्ज सेपरेशन डबल करें, कितना करें, डबल करें, तो लिख देता हूँ बच्चों, रुक जाओ, यू इनिशियली कितना था हमारा के क्यू बाई कितना हमारा एल इंटू इसका कितना पेयर बन रहा है, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर इंटू 3, यू फाइनल कितना जाएगा हमारा आ जाएगा हमारा के क्यू, लेकिन क्या बोला है, ये इसका सेपरेशन डबल कर देगा, कितना करेगा, डबल करेगा, जब डबल करेगा तो 12 हो जाएगा,
इंटू 3, बस फाइनल माइनस इनिशियल करना है, वर्क इक्वल टू इनिशियल फाइनल। ठीक है, अब नीट का क्वेश्चन आया, देखो क्या क्वेश्चन है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसमें बोलता है कि हम लोग वर्क एनर्जी पावर में पढ़ चुके थे कि अगर, बच्चों रुक जाओ, इफ क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल अगर जीरो हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल अगर जीरो हो, तब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के रूप जीरो। अरे देखो, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इसका चेंज क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। मान लो पहले 3 था, फिर बाद में भी 3 आ गया, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो घटा के 3 ही आया, 0 ही आया ना, तो 0 दोनों को जोड़ के। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन को फेंका गया विद वेलोसिटी v से टुवर्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है हमारा, जेड होता है, जेड मींस एटॉमिक नंबर, और उसका प्रोटॉन, जेड मींस उसका एटॉमिक नंबर इनटू उसका प्रोटॉन, ये होता है न्यूक्लियस का। ठीक है, उसका जेड नंबर, एटॉमिक नंबर जेड दिया है, जेड का भी जो 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 कुछ भी दे सकता है। बोला कि फाइंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, कुछ नहीं करना है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये कर देना है। ठीक है, क्या करना है, ये करना है। मान लो एक यहाँ पे इन्फिनाइट है, क्या हमारा इन्फिनाइट है, यहाँ पे v वेलोसिटी से प्रोटॉन को फेंके हैं, प्रोटॉन के साथ हमारा पॉजिटिव होता है और उसका कुछ ना कुछ मास होगा, और यहाँ पे कोई जेड न्यूक्लियस है। ठीक है, अब बोला क्लोजेस्ट अप्रोच, इसका मतलब जब इसको थ्रो किए हैं, इसको थ्रो किए हैं, तो ये कहाँ तक सामने आ सकता है, यहाँ मान लो यहाँ तक सामने आ गया, इसका तो देखो ये भी पॉजिट्रॉन, ये भी पॉजिट्रॉन, ये भी पॉजिट्रॉन, ये भी पॉजिट्रॉन, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मींस दोनों रिपेल करेगा, एक डिस्टेंस आने के बाद दोनों क्या करेगा हमारा, रिपेल करेगा, और रिपेल करने के बाद अपना रिगेन कर लेगा पाथ को। तो इतना क्लोजेस्ट पाथ कहाँ तक क्लोज आ सकता है वो निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल वर्क करना गया क्या, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं किया गया है, तो क्या फॉर्मूला लगाना है, बस वर्क डन क्या, जीरो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल इक्वल टू कांस्टेंट। हमारा काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कहाँ पे था, इन्फिनाइट पे था, तो इन्फिनाइट पे क्या था हमारा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कुछ वेलोसिटी दे दिया, मान लो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनाइट पे इक्वल टू कहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी मान लो यहाँ कुछ डिस्टेंस यहाँ पे आके पॉजिट्रॉन यहाँ पे कुछ डिस्टेंस आ गया, इसको क्लोजेस्ट डिस्टेंस आर मान लो, तो हाँ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस आर तक। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इन्फिनाइट में क्या है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो लिख लो हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस, हम बच्चों पोटेंशियल एनर्जी निकाले थे, इन्फिनाइट में कितना होता है, 0 होता है, से के क्यू बाई आर, आर कितना इन्फिनाइट है, तो कितना है पोटेंशियल, 0 आ गया, तो हम इसको पोटेंशियल 0 लिख सकते हैं क्या, लिख दीजिए सर, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियली यहाँ पे जब यहाँ तक डिस्टेंस में आया तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। अब जैसे क्लोज डिस्टेंस पे आया, क्लोज डिस्टेंस मींस कि सबसे क्लोज जहां तक आ सकता है, सबसे क्लोज जहां तक आ सकता है, अब क्लोज आने के बाद और तो आगे जाएगा नहीं, इसका मतलब वहां का उस टाइम उसका वेलोसिटी क्या जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, और जैसे वेलोसिटी 0 होगा वो अपना पाथ को इलेक्ट्रॉन्स रिकवर कर लेगा, तो इस टाइम क्या होगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, हाफ एम इंटू वी कितना के 0 आ गया, 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्या होता है के जेड ई इंटू ई बट डिस्टेंस क्या आर, बस प्रूफ ये करना है, निकालना है, और हमारा वैल्यू निकालना है कि इस आर का वैल्यू निकालना है, निकल जाएगा। देखो बस कुछ नहीं करना है, हमारा 0 आ गया, ठीक है, रुक जाओ लिख देता हूँ एक बार ताकि आप लोग भी परेशान ना हो, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू कितना गया, के जेड ई का स्क्वायर बाई आर। ठीक है, बस आर लिखना है, लिख जाएगा, कितना आएगा, आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे एम इंटू वी, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि दिक्कत ना हो। देखो फिर से रीनीट में यहाँ से एक क्वेश्चन और आ गया, एक क्वेश्चन और आ गया, आई होप कि एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जैसे कि कुछ नहीं बोला है, देखो बोला क्या, एक कंसीडर कीजिए कि एक फिक्स यूनिफॉर्म चार्ज है जो कि इंसुलेटिंग स्फीयर है, कैसा स्फीयर है, इंसुलेटिंग स्फीयर जिसका रेडियस आर है, चलो हम लोग मान लेते हैं, मान लो
मान लिए स्पेयर है, कैसा है स्पेयर है, जिसका रेडियस कितना हमारा रेडियस आर है। एंड टोटल चार्ज, इसका टोटल चार्ज कितना है क्यू है, प्लस का क्यू है। बोला क्या उसके बाद कि एक पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू जिसका मास एम है, उसको रिलीज किया गया फ्रॉम रेस्ट से, कहां से रेस्ट, रेस्ट मींस उसका वेलोसिटी 0 आ जाएगा। रेस्ट रिलीज किया गया कहां से, डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर। चलो इस कंडीशन को बना लेते हैं, यहां से 3r डिस्टेंस में एक माइनस चार्ज का जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हमारा 0 है, इसको रिलीज किया गया है, कितना क्या गया है रिलीज किया गया है। तो उस टाइम बताइए कि व्हेन द पॉइंट ऑफ चार्ज रीच एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, जब यहाँ पे चार्ज जो पहुंचेगा तो उस टाइम का स्पीड क्या होगा। अरे कुछ नहीं करना है, वर्क डन क्या पर देखो, तो वर्क डन हमारा एक्सपोनेंट कितना आ गया 0 आ गया। तो बस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे एट डिस्टेंस 3r में इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे एट डिस्टेंस r पे। अब निकल जाएगा ना, नहीं निकलेगा। देख काइनेटिक एनर्जी कितना शुरू में 0 है, वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा 0। पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीख, माइनस के क्यू माइनस का क्यू इंटू चार्ज कितना इसका प्लस का क्यू, डिस्टेंस कितना हमारा 3r इक्वल टू, जब यहाँ पे आएगा तो कुछ ना कुछ स्पीड होगा, कितना स्पीड होगा हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस अब चार्ज यहाँ पहुंच गया, डिस्टेंस r है इसका, इसका चार्ज q है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिख जाएगा, लिखो माइनस का k, माइनस का चार्ज है ना, माइनस का k q बाई r। ठीक है, बस इसको सोल्व करके v का वैल्यू पुट करना था, निकल जाएगा। अब ना देखो कुछ नहीं करना था, इसको इधर ले आओ, k माइनस का q बाई 3r प्लस का k q बाई r इक्वल टू हाफ m v का स्क्वायर, v निकालना है, आप सोल्व कीजिएगा इसको इतना तो निकल जाएगा। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज याद क्या रखना है कि कोई भी बड़ा ड्रॉप, कोई भी हमारा बड़ा ड्रॉप दिया रहे और उसका छोटा ड्रॉप निकालना हो, उसका बड़ा ड्रॉप, मान लो कि एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल को काट के छोटा छोटा हम 27 कचकड़ वाला बॉल बना दिए, तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा, रेडियस का कितना चेंज होगा, तो आर बिग कितना होगा, आर स्मॉल कितना होगा। तो आर बिग का याद रखना है n/3, जितना मान लो 23 को बनाया है तो 23 का 1/3 कितना जाएगा 3 आ जाएगा, मीन्स 3 रेडियस का होगा इसका, स्मॉल का 3, मतलब कि मान लो रेडियस हमारा आर है, क्या हमारा आर है। ठीक है, तो जो अगला जो इसको काट के बनाएंगे हम, मान लो इसको रेडियस हमारा आर है, रेडियस हमारा आर है, जब इसको तोड़ के हम इतना 27 को एथी बनाएंगे, बॉल बनाएंगे, तो सबका रेडियस कितना होगा r/3 होगा, कितना होगा r/3 होगा, समझ में आया। ठीक है, उसको चार्ज बिग का n स्मॉल, इसका 1/3, ई बिग का इलेक्ट्रिक फील्ड बिग का n/3 और सी बिग का n/3, बस सबका n/3 होगा। बस दो चीज का याद रखिए, इसका चार्ज का n होता है और इसका पोटेंशियल का 2n/3 होता है, n2/3 होता है। देखो नीट का क्वेश्चन आया है कि 27 ड्रॉप्स है, 27 ड्रॉप है, सेम साइज का है चार्ज। ठीक है, सबका 220 वोल्ट है, कितना है 220 वोल्ट है। तो बताइए कि अगर इसको कंबाइन करके बिगर ड्रॉप बना दिया जाए तो उस टाइम पोटेंशियल क्या होगा, उस टाइम पोटेंशियल क्या होगा। देखो तो पोटेंशियल u बिग इक्वल टू n/3, v बिग इक्वल टू n 2/3 v स्मॉल, v स्मॉल कितना दिया हमारा 230, 200 n 23 कितना दिया है 220, v बिग निकालना है हमको, v बिग इक्वल टू कितना देगा हमारा n कितना दिया हमारा 27 दिया है, 27 का स्क्वायर बाई 3 इंटू 220, v बिग इक्वल टू कितना जाएगा हमारा बताओ 3 का स्क्वायर इंटू 220, v बिग इक्वल टू जाएगा हमारा कितना 9 इंटू 220। ठीक है बच्चों, कितना जाएगा 0 18 18 19 वोल्ट। कोई दिक्कत अब समझ में आया। ये हम क्यों लिखवा दिए,
क्योंकि आप कहीं भी पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे, पोटेंशियल पढ़ोगे, सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे तो इस चीज को हमारा यूज कर सकते हो। सिंपल मेथड जो उतना सोल्व करके आता है, डायरेक्ट आप इस वैल्यू को याद कर सकते हो कि यू बिग स्मॉल कितना बराबर हो सकता है। ठीक है बच्चों, एक आता है ट्रेजेक्ट्री कॉन्सेप्ट। मीन्स अगर कोई चार्ज, अगर हम प्लस चार्ज कोई चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दे तो कितना डेविएट करेगा। देखो पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसा हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर हमारा, इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो हम लोग पढ़े थे कि जिधर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा उधर ही पॉजिटिव चार्ज में उधर ही फोर्स लगेगा। जैसे कि ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फोर्स भी इधर ही लगेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है, इसको वी वेलोसिटी से फेंके हैं तो यहाँ तक आएगा, फिर देखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे ऊपर फोर्स लगा देगा, अपने साथ फोर्स लगा देगा, फिर और फोर्स लगा देगा, फिर यहाँ तक फोर्स लगा देगा। इसका मतलब इनिशियली पार्टिकल ज्यादा इधर से रहा था, लेकिन डेविएट हो गया इतना, डेविएट हो गया वाई की डायरेक्शन में इतना। तो उस टाइम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो आता है हमारा वाई 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 इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये होता है। देखो यहाँ पैराबोला जा रहा है, पैराबोला जा रहा है, ठीक है, तो पैराबोला पास होता है एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यू ई क्या हमारा एक फोर्स है, क्यू ई हमारा फोर्स है, डिवाइड बाय एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये डायरेक्ट याद रखना ना, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि अगर कंडक्टर का इरेगुलर शेप रहा, अगर कंडक्टर इरेगुलर शेप का रहा तो उस टाइम कितना क्या क्या होगा। तो एक कॉन्सेप्ट जान लो बच्चों, क्या, मान लो कि आर हमारा क्या है, आर हमारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जो चार्ज होता है ना, चार्ज डिपेंड करता है कि कंडक्टर, मान लो यहाँ पे हमको चार्ज निकालना है, यहाँ पे हमको चार्ज निकालना है, तो ये हमारा रेडियस है, इसका रेडियस का जो भी होगा रेडियस बनेगा। ठीक है, इसका ये रेडियस है, तो इस रेडियस में कितना बड़ा गोला बनेगा, इतना बड़ा गोला बनेगा। देखो ये हमारा रेडियस है, डी के लिए रेडियस हमारा इतना बड़ा गोला बनेगा, सी के लिए हमारा ये, सी हमारे हाथ, इसका रेडियस हमारा ये है, इतना बड़ा गोला बनेगा। तो कितना बड़ा गोला बन सकता है, जैसे हमारा सी ए पॉइंट है, तो सी इक्वल टू कितना आ गया, देखो तो ये है। तो कितना बड़ा रेडियस होगा उस पर डिपेंड करता है। सबसे अधिक चार्ज किसका होगा, सबसे बड़ा चार्ज सी का सबसे अधिक होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस का डिपेंड है। चलो और आगे लिख देता हूं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, क्यू बाई एरिया, क्यू बाई एरिया। तो क्यू डायरेक्टली होता है आर का रेडियस में, और एरिया होता है आर का स्क्वायर, तो 1/r आ गया। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। ठीक है, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को भी निकालोगे तो क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो कितना इसका भी आर आ गया तीसरा। और फोर्थ क्या, भी इक्वल टू इनवर्सली, देखो भी को क्या था, के क्यू बाई आर, आर को बोलते, क्यू को बोलते हैं आर, और आर तो पहले से कितना गया 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। तो इसका सारा क्वेश्चन निकल जाएगा, इसका सारा निकल जाएगा, निकल जाना चाहिए। देखो भी, अब इसका एग्जांपल्स में लिखते हैं क्या, रेडियस सबसे किसका बड़ा है, सी का, किससे, देखो ऐसा आएगा, आएगा ना जी, इसका रेडियस ऐसे, सबसे अधिक रेडियस सी का बड़ा है, उसके बाद रेडियस कितना बड़ा है, बी का बड़ा है। ठीक है, उसके बाद रेडियस ए का बड़ा है। भाई डी तो हमारा अनस्टेबल है, रेडियस पे क्या, बीच में कंडक्टर में, तो कंडक्टर में है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आर सी सबसे बड़ा है, आर सी सबसे बड़ा, फिर आर बी, फिर आर ए। ठीक है, तो चार्ज सबसे अधिक कहाँ पे होगा, चार्ज होगा हमारा क्यू सी पे, उसके बाद क्यू बी पे, उसके बाद क्यू ए पे, उसके बाद क्यू डी पे, और क्यू डी, क्यू डी पे कितना होगा, क्यू डी पे हमारा 0 होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये पे सबसे अधिक होगा। रुक जाओ, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे अधिक कहाँ पे होगा, ये पे होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस सबसे छोटा है इसका। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी पे होगा, फिर ई सी पे होगा, समझ रहा ना। ठीक है, इस तरह करके हमको निकालना है, निकल जाएगा, निकल जाएगा, आई होप निकल जाना चाहिए। और लास्ट पोर्शन आता है डाइपोल कंडीशन, डाइपोल, हाँ डाइपोल कंडीशन।
इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिंपल सा है कि अगर दो अपोजिट नेचर का चार्ज को कुछ डिस्टेंस पे रख दे तो वहां पे डाइपोल का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे कि माइनस क्यू एक डाइपोल, प्लस का क्यू अपोजिट चार्ज है, कुछ डिस्टेंस एल है, मान लो डिस्टेंस एल, मान लो कितना, मान लो डिस्टेंस हमारा एल मान लो। तो यहाँ पे जो डाइपोल आएगा पी इक्वल टू, पी को करते हैं डाइपोल से डिनोट करते हैं, डाइपोल को हम पी से डिनोट करते हैं, कितना आ गया क्यू इंटू एल। यहाँ पे हम नेगेटिव और पॉजिटिव को कंसीडर नहीं करते हैं। डाइपोल का डायरेक्शन कैसे होता है हमारा, कोई बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता था हमारा किस तरह से, पॉजिटिव से निकलता था और नेगेटिव की तरफ जाता था, मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव था। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव है, समझ में आया? ठीक है, इसका मतलब इसका कितना डाइपोल हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट वही बच्चों, वही P इक्वल टू 2Q इंटू लेंथ। ठीक है, इसका डायरेक्शन कितना होता है, वेक्टर होता है हमारा वेक्टर, और इसका डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन किधर बोले हम, डायरेक्शन हम बोले थे -Q2 प्लस Q डायरेक्शन में। ठीक है, और इसका क्या था यूनिट, हमारा यूनिट होता है हमारा कूलम मीटर, 400 कूलम और एल का हो गया मीटर हो गया। ठीक है, और इसका स्मॉलेस्ट जो होता है उसको बोलते हैं डिवे, क्या बोलते हैं, डिवे। तो डिवाइज होता है उसको डी से करते हैं डिनोट, और ये होता है 3.3 इंटू 10 टू पावर 13, 13 माइनस 30, कितना माइनस 10 टू पावर माइनस 30 कूलम मीटर। आई होप कि कुछ समझ में आ रहा होगा। तो इसका डाइपोल निकालते हैं, इसका डाइपोल हम लोग निकालते हैं। कुछ नहीं करना बाबू, इसको क्या करना, तोड़ दो, माइनस का क्यू और माइनस का क्यू, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख लो। अब देखो पेयरिंग बनाओ, एक पेयर बन गया प्लस और माइनस का अपोजिट नेचर का लेकिन सेम चार्ज, एक पेयर, और दूसरा पेयर ये बन गया, तीसरा पेयर ये बन गया। तो बना के लिख लो, बना के लिख लो, चलो लिखते हैं। देखो एक माइनस प्लस, ठीक है, किधर जाएगा डायरेक्शन, माइनस टू प्लस आएगा, माइनस टू प्लस आएगा, इसका मतलब P1 और एक P2, यहाँ भी P, क्योंकि यहाँ का लेंथ भी सेम है, यहाँ का लेंथ भी सेम है, और चार्ज भी माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, चार्ज भी सेम है। जब एंगल 60 डिग्री में हो, जब एंगल 60 डिग्री में हो तो उसका रिजल्टेंट होता है कितना, √3P, कितना था, √3। तो आंसर कितना, इसका डाइपोल, डाइपोल आ गया हमारा, डाइपोल नेट आ गया हमारा कितना, P, या फिर एंगल, इस एंगल लिख दो 60 डिग्री, हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर प्लस 2P cos 60। तो इसको सोल्व करोगे तो √3P आएगा। ठीक है, और डायरेक्ट अगर थीटा इक्वल टू 60 रहा तो उसका रिजल्टेंट P रिजल्टेंट कितना जाएगा हमारा, P रिजल्टेंट आ जाएगा हमारा √3, लेकिन सेम होना चाहिए। तो इस कंडीशन का निकल जाएगा, इस कंडीशन का निकल जाएगा। देखो यहाँ पे कितना, देखो तो 3Q और Q, तो निकाल लो, क्या है 3Q, Q यहाँ इधर आएगा नेट, कुछ ना कुछ इधर आएगा, कितना है वो नहीं पता है, एंगल दिया कितना हमारा 60 डिग्री दिया है, कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, तो निकाल ले इस फॉर्मूला को पुट करके, कौन सा फॉर्मूला, P डाइपोल, डाइपोल नेट कितना जाएगा हमारा, √Q² प्लस 3Q का होल स्क्वायर प्लस 2Q 3Q cos स्क्वायर 60, पुट करो, Q² बाई प्लस
9q² प्लस 6q² कितना का 60 का 1/4। अरे 60 का 1/2 होता है कोस का, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 1/4, तो यहाँ से कट जाएगा कितना आ गया 2, 3 आ जाएगा रूट में। बस पुट करो 10q² प्लस 1.5q² कितना आ गया हमारा 11.5q²। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, मान लो एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, तो इस एक्सियल पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक कितना होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा, तो इसके लिए यहाँ पे निकालेंगे वो, फिर इसके लिए यहाँ निकालेंगे। ठीक है, तो हम इतना ना करके हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखते हैं जो कि एथी का होता है, किसका होता है एक्सिस का होता है। क्या होता है फॉर्मूला, ई एक्सिस इक्वल टू होता है 2kpr/r² माइनस l²। ठीक है, l²। देखो l क्या लेना है हमको, l लेना है ये हाफ लेना है, कौन सा लेना है l हमारा हाफ डिस्टेंस लेना है। r डिस्टेंस कौन सा लेना है, r डिस्टेंस हमारा लेना है कौन सा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, और l लेना है इसका डिस्टेंस हाफ, l इसका डिस्टेंस लेना हाफ। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एक्सिस इक्वल टू, इसको नेग्लिजिबल मान के हम डायरेक्ट लिखते हैं क्या, लगभग में के 2kp/r का क्यू। क्या अगर l छोटा हो r से, और हम इसको और भी शॉर्टकट्स में ऐसे लिखते हैं, और नीट वगैरह में क्वेश्चंस ऐसे ही आता है, कैसे आता है, ऐसे ही आता है। ठीक है, तो इसका और इसमें डायरेक्शन कैसा होगा बाबू, डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव तो इधर ही होगा। ठीक है, अलोंग द स्पीस, जिधर पी का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग पी, जिधर पी का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। लेकिन इक्वेटर में बाबू लोग, इक्वेटर में वैसा नहीं होता है, इक्वेटर में वैसा नहीं होता है। इक्वेटर का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आता है, देखो आता है इसका आता है इक्वेटर इक्वल टू आता है kp/r² प्लस l², r² प्लस l², ये r हो गया, ये l हो गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा देखो, तो यहाँ पे जाएगा r² प्लस l²। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम लिखते हैं कितना, kp/r का क्यू। ठीक है, डायरेक्शन कितना आ गया, डायरेक्शन किधर था इसका, इधर अपोजिट टू पी होगा, अपोजिट टू पी होगा। इसका मतलब यहाँ का इक्वेटर का डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट टू पी होगा। यहाँ पे इधर है डायरेक्शन पी का इधर डायरेक्शन है तो इधर होगा अपोजिट। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन पी का इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी इधर ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी इधर ही होगा। और इन जनरल को अगर पूछ दे कि यहाँ पे कितना होगा, इन जनरल यहाँ पे कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। ये हमारा इन जनरल होता है। अगर यहाँ का एंगल पूछ दे कि ये एंगल कितना आएगा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल के बीच में कितना एंगल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और इधर डाइपोल आ गया, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, कितना एंगल होगा, तो सिंपल एक फॉर्मूला है, थीटा जो एंगल दिया रहेगा प्लस tan का इनवर्स और हाफ tan थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा जेई मेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे जेई का क्वेश्चन है। आई होप कि जेई का क्वेश्चन बन जाना चाहिए, उतना भी टफ नहीं है। बस क्या बोला देखो कि, देखो क्या बोला पढ़ देते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको, और इसका डायरेक्शन विथ रिलेटिव टू एंगल ऑफ डाइपोल, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का डायरेक्शन निकालना है। मतलब ये निकालना हमको एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल के बीच में एंगल निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो निकालते हैं,
कहाँ पूछा है, यहाँ पे पूछा है 60 डिग्री पूछा है, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, कितना पता है, के पी बाई आर क्यू रूट क्या था 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा था। तो वो बस वैल्यू पुट करना 1 पी बाई आर क्यू रूट 1 प्लस 3 कोस कितना दिया 60 दिया, कितना 60 कितना था 1/2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा 4/3 तो लगभग 4 3 7 7/2 आएगा। ठीक है, के पी बाई आर क्यू यहाँ पे 7/4 आएगा, तो कितना देगा के पी आर क्यू रूट 7/4, तो ये आ गया। अब बोला एंगल, एंगल निकालने बोला थीटा इक्वल टू कितना, एंगल लिख देता हूं, एंगल बिटवीन ई एंड पी कितना दिया एंगल, पहले दिया थीटा होता है थीटा प्लस टेन इनवर्स टेन हाफ टेन इनवर्स क्या, टेन इनवर्स हाफ टेन थीटा, पुट को थीटा कितना 60 दिया है प्लस में टेन इनवर्स हाफ टेन सिक्सटी कितना देगा, इसको पूरा सोल्व करोगे तो 60 प्लस टेन इनवर्स √3/2 आंसर आ गया। कोई दिक्कत, अरे इसका √3 आ गया √3/2। ठीक है, अब थोड़ा सा और बचा बच्चों, थोड़ा सा और, ये पूछा है कि ये क्वेश्चन है कि दो डायपोल दिया, एक पी डायपोल दिया है जिसका पी है 64 है, पी और 64 है, 25 सेंटीमीटर पे रखा गया है, 25 सेंटीमीटर पे रखा गया है, तो इसका न्यूट्रल पॉइंट बताओ, न्यूट्रल पॉइंट इसका बताओ। कुछ नहीं करना है न्यूट्रल पॉइंट निकालने के लिए, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड टू उसका पोटेंशियल क्या होगा सोचो, बराबर होगा, क्या होगा बराबर होगा, तो इसका पोटेंशियल लिख लो। मान लो कि एक डिस्टेंस एक्स पे हमारा क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, डिस्टेंस एक्स पे हमारा न्यूट्रल होगा, तो कितना बचेगा 25 माइनस एक्स ये बचाएगा। ठीक है, तो इसका लिखो 2 kp बाय एक्स क्यू, और 2 क्यों लिखे, बिकॉज एक्सियल पे बोला, कहाँ बोला है, एक्सियल पे बोला है, इक्वल टू 2 k पे कितना दिया है 64p इक्वल टू 25 माइनस एक्स का होल क्यू, तो यहाँ पे x इक्वल टू आपका आएगा 5 सेंटीमीटर, पूरा सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि लेक्चर्स लंबा ना हो, और आपका सारा का सारा नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो v ड्यू टू पोटेंशियल, v ड्यू टू पोटेंशियल क्या होगा, मतलब कि डायपोल के ड्यू टू, डायपोल के लिए डायपोल के थ्रू पोटेंशियल कितना क्या होगा। देखो यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है तो क्या जाएगा के पी कोस थीटा आर स्क्वायर एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारे आ गया। इसको लगभग में एल को 0 मान लेते हैं, एल को 0 मान लेते तो आर स्क्वायर बचता है। ठीक है, अगर हम इसको एक्सिस में देखते हैं, मतलब एंगल अगर यहाँ पे आ जाए, इस कंडीशन में जाए तो इसका एक्सिस में 0 होता है, लेकिन इक्वेटर पे, यहाँ पे इक्वेटर पे इसका 0 होता है, क्यों, कोस 90 इक्वल टू होता है 0, निकल जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बिहेवियर इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे क्या क्या होगा, मान लो एक चार्ज माइनस क्यू यहाँ पे और एक चार्ज प्लस क्यू यहाँ पे है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज को फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा, कितना लगेगा क्यू इंटू ई लगेगा, और माइनस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, चार्ज फोर्स उधर लग रहा है, तो फोर्स कितना, नेट फोर्स कितना, इधर इधर क्यू ई इधर क्यू ई, मतलब इधर भी क्यू ई है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो फोर्स नेट कितना गया 0 आ गया। और टॉ मीन्स क्या होता है, टॉर्क, टॉर्क मीन्स कितना घुमाएगा, कितना घुमाएगा, तो इसका होता है पी साइन थीटा, साइन थीटा मीन्स क्रॉस का पी क्रॉस ई, लेकिन पोटेंशियल माइनस पी होगा, पी कोस थीटा, पोटेंशियल में कोस थीटा, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट ई क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो निकालना कैसे है वर्क डन, और वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन होता है क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क इक्वल टू θ1 से θ2 गए, इसका मतलब θ2 फाइनल हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना दे दिया है माइनस पी कोस θ2, और यहाँ पे माइनस इतना आ गया, तो वर्क इक्वल टू आ गया पूरा पी कोस θ1 माइनस कोस θ2। ठीक है, केस 1 में देखते हैं हम लोग कि अगर थीटा हम 0 कर दें, अगर हम एंगल 0 करें
तो यू कितना होगा, मतलब टॉर्क कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा और क्या होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है और पोटेंशियल डायपोल का भी डायरेक्शन सेम साइड है, इसका मतलब एंगल हो गया 0 डिग्री। अब जब एंगल 0 डिग्री तो एफ नेट पहले से 0 है और टॉर्क क्या होता है, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, पी क्या डायपोल है, तो डायपोल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो पोटेंशियल भी टॉर्क भी 0 हो गया। पोटेंशियल होता है क्या फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो बाबू, माइनस पीई कोस थीटा, माइनस पीई कोस थीटा, कोस थीटा दिया एंगल 0 डिग्री, इसका मतलब माइनस पीई बच जाएगा, माइनस पीई बच जाएगा, माइनस पीई बच जाएगा। तो ये जब भी पोटेंशियल कम आए, जब भी पोटेंशियल मिनिमम आए तो वो स्टेबल होता है। कैसे, मान लो बाबू लोग ये हमारा ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट ये मान लो, यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट एक मान लो, तो तुम जितना ऊपर जाओगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, क्यों, हाइट बढ़ रहा है, और ऊपर जितना जाओगे उतना तुम अनस्टेबल रहोगे, क्यों, वहां से तुम गिरोगे तो और हानि होगा। जितना आप रेफरेंस पॉइंट के नजदीक रहे, धरती के नजदीक रहे, उतना हाइट कम, उतना आपको गिरने का लगने का चांसेस कम है, उतना पोटेंशियल आपका अच्छा है, मतलब नेगेटिव हाई पोटेंशियल है। ठीक है, तो नेगेटिव को बोलते हैं अस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर P और E का डायरेक्शन 80 डिग्री रहे तो उस टाइम तो एफ नेट 0 होगा, टॉर्क भी 0 होगा, क्यों, साइन 80 कितना होता है, 180 का 0 होता है। तो लेकिन इस टाइम पोटेंशियल क्या हो जाएगा, साइन कोस 180 डिग्री का होता है -1 वैल्यू, तो पोटेंशियल जगह प्लस का P, ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो एक क्वेश्चन आया था बच्चों, एक क्वेश्चन हमारा 2025 क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, पी का वैल्यू दिया है, ई का वैल्यू दिया है, और बोला कि डायपोल इज अलोंग द फील्ड, अलोंग द फील्ड, इसका मतलब थीटा कितना आ गया हमारा 0 डिग्री, डायपोल अलोंग द फील्ड, इधर डायपोल भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, ठीक, तो कितना गया थीटा हमारा 0 डिग्री आ गया, कितना गया 0 डिग्री आ गया। उसके बाद पूछा कि इन फाइंड चार्ज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इट्स टर्न, आप चार्ज फाइंड कीजिए, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कीजिए, कब, जब इसको 160 डिग्री से ये कर दे, घुमा दे। जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है, P है और ये हमारा E है, ठीक है। अगर हम इसको अभी तो इस तरह है, कितना एंगल पे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री में है। अगर इस डाइपोल को हम इस कंडीशन में ले आए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इधर आ गया, कितना से मूव किया, 60 डिग्री से मूव किया, थीटा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री, तब चेंज इन वर्क कितना आएगा, चेंज इन वर्क कितना आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना था हमारा U2 माइनस U1, U2 माइनस U1, U1 कितना निकालो, U1 कितना का माइनस का PE, इनिशियली U1 यहाँ आ गया U1 और U2, पोटेंशियल एनर्जी पहले PE cos कितना, cos का cos 0 डिग्री कितना आ गया, माइनस का PE आ गया, और U2 कितना आ गया, माइनस का PE cos कितना 60, तो इसे कितना आ गया वैल्यू, माइनस का PE इक्वल टू इंटू हाफ, तो कितना आ गया, माइनस का PE बाई 2 आ गया, ठीक है। चेंज इन ये चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है हमारा, U2 माइनस U1, U2 पुट करो तो माइनस PE बाई 2 माइनस P, कितना का टोटल हमारा, प्लस का PE बाई 2 आ गया, अरे ये और ये प्लस हो गया, हाँ ठीक है। अब P का वैल्यू पुट करना है, P का वैल्यू यहाँ पुट करना है, E का वैल्यू पुट करना है, और 2 से डिवाइड कर देना है, तो जो आंसर आएगा वो लिख देना है। टोटल कितना आंसर आएगा लिख देते हैं, देखो P का वैल्यू दिया है कितना 5 × 10⁻⁻6, 4 × 10⁻+ का 5, वही ना जी, हाँ, डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, ये तो गया, ये तो गया, यहाँ पे -1 बचा, -1, इसका मतलब 20 × -1/2, इसका मतलब 2/2 कितना आ गया 1 जूल, ठीक है। एक कंडीशन आता है कि अगर स्टेबल कंडीशन हो, स्टेबल मींस पोटेंशियल एनर्जी उसका मिनिमम हो, तो P और E का डायरेक्शन सेम होगा, 0 डिग्री होगा तब ना मिनिमम होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, मींस डायपोल का एसएचएम होता है, कभी इधर मूव करेगा, इधर इधर ऐसे ऐसे, डायपोल ये डायपोल मान लो हाथ को, डायपोल ऐसे मूव करेगा, ऐसे देखो ये डायपोल आ गया, डायपोल ऐसे मूव करेगा, तो क्या है हमारा एसएचएम आ गया, तो यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T = 2 पाई का
2 पाई रूट आई, क्या हमारा आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था रोड का, यहाँ पे कितना आएगा ml² आ गया बीच का। अगर एक मान लो ये हमारा रोड है, अगर यहाँ पे कितना आ गया हमारा ml²3 आ गया, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ये हमारा डाइपोल पी के डाइपोल आ गया, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। आई होप कि आप लोग को सारा का सारा समझ में आया होगा, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट्स हो तो आप हमें इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कौन सा चैप्टर्स का चाहिए नेक्स्ट, आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है बच्चों। इसमें सारा नीट और जेई का पीवाईक्यू इंक्लूड था, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। और इस टॉपिक से इस बार नीट 2026 में 2 क्वेश्चन आए थे, तो आप समझ ले कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा वीडियो लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने अपने दोस्तों को जरूर भेजें, ताकि वो लोग भी देखें और इसको एंजॉय करें, ठीक है। धन्यवाद।